यकीनी तौर पे आपको एक बहुत ज्यादा हलचल मची होगी, एक सनसनी मची होगी कि कौन से एमक्यूएम के रहनुमाओं की कहां पर मुलाकात हुई है और किसने किसका साथ देने की बात कही है। ये सब बातें आज के प्रोग्राम में शामिल रखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले नवेद भाई का एक बहुत बड़ा स्कैंडल, ये वही वाले नवेद भाई है, याद है ना आपको? 2000 करोड़ का स्कैंडल। 2000 करोड़ का मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं किसकी तरफ बात कर रहा हूं। अपने बेल्ट बांध लीजिए, अपने आप को होशो हवास में रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आएंगे। डरना नहीं है और झिझकना नहीं है। लेकिन ये 2000 करोड़ की कराची के एमक्यूएम के एक रहनुमा के रिश्तेदारों की कहानी है। वो रहनुमा जो इस वक्त लंदन में नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर मौजूद है। कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक फुटेज आपको दिखाता हूँ। भाईजान की मुलाकात हुई है किससे? वसीम अख्तर से। लेकिन ये मुलाकात क्यों हुई है और एक जादूगरनी है, एक और बड़ी खबर लेकर आई है, वो भी आपको दे रहा हूँ। पिछले 10 दिनों के अंदर पिछले 10 दिनों के अंदर एमक्यूएम से हटे हुए, रूठे हुए या फिर पीछे किए हुए या फिर हुक्म का इंतजार करने वाले कई लोगों ने कामरान टेसोरी साहब यानी भाईजान से मुलाकात की है। और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने उस वक्त के जब एमक्यूएम पे जवाल आया था और कामरान टेसोरी साहब फारूक सत्तार साहब के साथ खड़े हुए थे, उनमें से कई ऐसे नाम हैं कि जिन्होंने उस वक्त उनकी शदीद मुखालफत। ये फुटेज आपको मैं दिखा रहा हूं, ये आज का है। आज का मतलब है कि आज आप तारीख जहन में रखिए, 4 अक्टूबर की तारीख है जब वसीम अख्तर साहब ने कामरान टेसोरी साहब से मुलाकात की है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आखिर इस मुलाकात में हुआ क्या है? सबसे पहले कि ये कदम किस तरीके से उठकर गवर्नर हाउस तक गए, ये बड़ा अहम बात है, क्योंकि आपको याद होगा कि कामरान टेसोरी साहब के मामलात पर आपको जब फारूक सत्तार साहब के साथ थे उस वक्त मुखालफत में वसीम अख्तर साहब भी मौजूद थे। लेकिन जब कामरान टेसोरी साहब गवर्नर बने थे उस वक्त एमक्यूएम का इंतजाम नहीं हुआ था और उस वक्त भी वसीम अख्तर एमक्यूएम के अंदर बड़ी मजबूत पोजीशन में थे और बाद में उन्होंने इसके साथ वेलकम उस तरीके से नहीं हुआ था। फिर जब एमक्यूएम का आपस में मिलती है, पीएसपी और एमक्यूएम का फैक्टर कामरान टेसोरी साहब मिलवाते हैं और उसके बाद फिर जो सूरत हाल होती है उसमें वसीम अख्तर साहब बिल्कुल बैक कर दी जाते हैं, बैक 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 बैक। लेकिन मेरे पास खबर ये नहीं। अब सवाल ये कि ये मुलाकात क्यों हुई है? ये मुलाकात बिल्कुल इसीलिए हुई है क्योंकि अब भाईजान को तस्लीम कर लिया गया है और उनके तवज्जुह से अब एक अगली पोजीशन की बात हो रही है। मगर मेरे पास ये खबर नहीं है। अब सोचिए मत, ये खबर नहीं है। ये खबर तो वो है कि जो कैमरे ने खींच ली, ये तो वो खबर है जो रिलीज कर दी गई। मेरे पास जो खबर है वो उससे बड़ी खबर है और जादूगरनी वो खबर लेकर आई है कि जो आप तक किसी के पास नहीं होगी। क्या खबर है? खबर यह है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, बेल्ट बांध दीजिए मजबूती से। एमक्यूएम के एक बहुत बड़े रहनुमा जो इस वक्त बिल्कुल बैक पर बैठे हुए हैं, उन्होंने मुलाकात की है कामरान टेसोरी से। मैं वसीम अख्तर साहब की बात कर रहा हूं? नहीं, वसीम अख्तर साहब की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसे नाम की बात कर रहा हूं कि जो इस वक्त बिल्कुल खामोश है, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि वो सियासत में कोई किरदार अदा करे। उन्होंने मुलाकात की है कामरान टेसोरी से। कौन है नाम? मैं गिनता हूं 1 2 3 तक, आप नाम बता सकते हैं? 1 बताइए, नीचे कमेंट में लिखिए। 2 बताइए। 3 नहीं, मैं बताता हूं। आइए मैं बताता हूं वो नाम जो अभी तक किसी के पास नहीं है। एक गाड़ी आकर रुकती है, खुसूसी तौर पर इजाजत लेती है, गवर्नर हाउस के अंदर दाखिल होती है आज से 1.5 हफ्ते पहले। वसीम अख्तर की आज मुलाकात हुई है 1.5 हफ्ते पहले। और वो जो कहानी है, वो जो साहब उस गाड़ी के अंदर आते हैं, वो कोई और नहीं, वो कोई और नहीं, वो कोई और नहीं, वो है आमिर खान। जी जनाबे वाला, आमिर खान की मुलाकात हुई है कामरान टेसोरी साहब से। जादूगरनी कंफर्म 100% कह रही है और उन्होंने भी तस्लीम किया है कि हमें भाईजान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तब सवाल ये बनता है, एक तरफ मुस्तफा कमाल वाला फैक्टर, पीएसपी वाला फैक्टर इस वक्त अलग हुआ है, आजकल नहीं आ रहा कहीं पर भी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कल रात के मुशायरे में आकर फिर ये साबित किया कि वो यहीं पर मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि आमिर खान की और वसीम अख्तर साहब की इनकी एमक्यूएम के अंदर काम करने की कहां पर आकर बन रही है और भाईजान का इस हवाले से क्या किरदार आगे सामने आने वाला है। आमिर खान वाली खबर अभी तक कहीं नहीं, किसी के पास नहीं, किसी जगह मौजूद नहीं है। ये मैं आपको तहलका की खबर दे रहा हूं और उसके बाद अब नई सफबंदियों के साथ, नई एमक्यूएम के साथ चीजें सामने आने वाली है और क़यादत का उनसर फिर भाईजान के पास आ रहा है। मैंने आपसे पहले कहा था कि बहुत सारे इख्तलाफात और बहुत सारी चीजें होने वाली हैं और मेरी जादूगरनी यहाँ पर आकर खबर लाई। नवेद भाई, ये वही वाले नवेद भाई याद है जिन्होंने वकील ने शराब वाला केस हुआ था? एक बड़ी खबर लेकर आए और बड़ी खबर लेकर आए, ये जादूगरनी बड़ी खबर लेकर आई है। और क्या खबर लेकर आई है ये तो मैं आपको बताऊंगा आगे। 2000 करोड़ रुपए का मामला इनके पास से कैसे हलवा, ये छोटे मोटे आदमी तो है नहीं ना, ये हमेशा बड़ी ही खबर लेकर आते हैं। आइए जादूगरनी की तरफ, दूसरी तरफ चलते हैं। एक अहम मामला मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान दिवसबाजी के अहम रहनुमा इस वक्त कराची शहर में मौजूद नहीं है। मैंने इस हवाले से खबर जानने की कोशिश की कि जब मोला बख्श चांडियो ने कहा इसने अपने बाप को चुप करवा कर खुद बोल रही है, आप लैंग्वेज देखिए, किसको कह रहे कि अपने बाप को चुप करवा दिया, किसके बाप को चुप करवाया है?
जी जनाबे वाला, वहां पर मरियम नवाज कह रही है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी। तो दूसरी तरफ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मौला बख्श टांडियो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने डायरेक्ट मुस्लिम लीग नून पर, आपको याद होगा पिछले दिनों इन्होंने ये इल्जाम आयद किया था कि मरियम नवाज अल्ताफ हुसैन बन रही है, अल्ताफ हुसैन साहब की तरह बिहेव कर रही है। लेकिन अब उन्होंने एक नया स्टेटमेंट यहां पर दिया है कि ये अपने बाप को चुप करवा कर खुद बोल रही है, यानी कि अब लैंग्वेज का अंदाजा कीजिए। मगर आप डरिए, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। मैं आपको कैसे बता रहा हूँ ये एक ही है, जरा सा ये देखिए कि कश्मीर में बड़े मुजाहिरे चल रहे हैं, कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला चल रहा है, और वहां पर जो मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत की गई है उसमें मुस्लिम लीग नून नहीं है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एमक्यूएम को शामिल ही नहीं किया, बल्कि उसमें है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेन किरदार और उस तरफ है मुस्लिम लीग नून। तो ये जो आपको नूरा कुश्ती नजर आ रही है, इसे नूरा कुश्ती रहने दीजिए, लेकिन इसमें खबर क्या निकली। अब मैंने कहा यार क्या बात है, यहाँ से शर्जील साहब कुछ नहीं फरमा रहे हैं, नासिर हुसैन शाह कुछ नहीं कह रहे हैं, बिलावल कुछ नहीं कह रहा, अभी कुछ नहीं कह रही, तो है कहाँ। तो पता चला कि सब लोग हैं इस वक्त मुल्क से बाहर, यानी कि दुबई में, और वहां पर अहम मीटिंग्स का सिलसिला हुआ है 3 दिन लगातार, 3 दिन लगातार। ये खबर आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर दे रहा हूं। अगली खबर, और उससे बढ़कर खबर देने वाला हूं, अब आइए नवेद भाई वाली खबर पर कि ये 2000 करोड़ का मामला क्या है। ये वही नवेद भाई हैं जिन्होंने शराब वाला केस याद है ना आपको। अब वो लाए हैं बड़ी खबर, बड़ी खबर एक लाए हैं 2000 करोड़ रुपए के घपले की खबर। खबर बहुत बड़ी खबर, और बहुत बड़ी खबर का मामला शुरू होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं क्या जनाबे वाला, एक बड़ी कंपनी है और एक बड़ा मामला। एक कंपनी है जिसका नाम है जेरी। ये कंपनी कराची के और बल्कि पाकिस्तान के जितने एयरपोर्ट हैं उसके कार्गो के मामलात को देखती है। इस कंपनी के 2 मालिक हैं, एक का नाम है इकराम वली और दूसरे का नाम है इरशाद वली। इकराम वली जो हैं ये रिश्तेदार हैं एमक्यूएम के एक बड़े अहम रहनुमा जो कि इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है। इकराम वली के ताल्लुकात बेतहाशा हैं, और खास तौर पर ये किसी जमाने में आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ के जमाने में भी हुकूमती हिस्सा रहे, और इनके भाई जो हैं अरशद वली, ये भी हुकूमत का हिस्सा रहे, निगरान हुकूमत के अंदर। अभी 2024 के अंदर ये मौजूद थे टूरिज्म और इन्वायरमेंट के वजीर के तौर पर। एक बहुत बड़ी कंपनी एफबीआर के मुताबिक, यानी कि एफबीआर की जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक, एक बहुत बड़ा सामान या कई खेपें, अरबों रुपए की खेपें जो कि इंपोर्ट होने की आई थी, इंपोर्ट की बजाय इस कार्गो कंपनी के कुछ मुलाजमीन ने इसे दूसरे रास्ते से बाहर निकाला है, और ये अरबों रुपए का खेल है। और एक अंदाजे के मुताबिक अभी एफबीआर ने इसे 650 करोड़ का है, लेकिन मुख्तलिफ लोग इसे 2000 करोड़ तक की स्मगलिंग कंसीडर कर रहे हैं। इस पूरे मामला के अंदर एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी और टेक्नोसिटी से लेकर कई बड़ी जगहों पर मौजूद जो लैपटॉप के इंपोर्टर्स और आईटी कंपनीज हैं वो इसमें शामिल है। इसमें 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, और उस एफआईआर के अंदर ये बताया गया है कि जनाब ये लोग वीबॉक का तरीका यानी इंपोर्ट का तरीका इस्तेमाल करने के बजाय दूसरे तरीकों से आते थे। इस बहुत बड़े स्कैंडल में, तकरीबन 2000 करोड़ रुपए के स्कैंडल में, कई मामला सामने आए, और इसकी पूरी तफसीलात आइंदा के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं। अभी के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे।